एक समय की बात है। एक मेहनती किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी की तलाश में कई दिनों से इधर-उधर भटक रहा था। बहुत खोजने के बाद उसे अपने खेत के पास एक कुआं दिखाई दिया। कुआं खेत के बिल्कुल नजदीक था, इसलिए किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसे पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और उसके खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे। ये सोचकर वो खुशी-खुशी अपने घर लौट आया। अगली सुबह किसान पानी भरने के लिए उस कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डालनी चाहिए, तभी वहां एक व्यक्ति आ गया। उसने किसान को रोकते हुए कहा, ये कुआं मेरा है। यदि तुम इसका पानी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें ये कुआं मुझसे खरीदना होगा। किसान ने कुछ देर विचार किया। उसे लगा कि यदि वो कुआं खरीद लेगा, तो भविष्य में पानी की कोई चिंता नहीं रहेगी। दोनों के बीच कीमत तय हो गई, लेकिन किसान के पास उस समय पूरे पैसे नहीं थे। उसने अगले दिन पूरी रकम देने का वचन दिया और घर लौट आया। घर पहुंचते ही किसान ने अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मदद मांगी। उसने बड़ी मेहनत और भागदौड़ के बाद किसी तरह पूरी रकम का इंतजाम कर लिया। अब वो निश्चिंत था कि अगली सुबह कुआं उसका होगा। उत्साह के कारण वो पूरी रात ठीक से सो भी नहीं सका। जैसे ही सुबह हुई, वो पैसे लेकर उस व्यक्ति के घर पहुंचा और तय की गई रकम देकर कुआं खरीद लिया। कुआं खरीदने के बाद किसान तुरंत पानी निकालने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी उठाई, वही व्यक्ति फिर सामने आ गया। उसने किसान को रोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, इसलिए तुम इस पानी का उपयोग नहीं कर सकते। ये सुनकर किसान बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। अंत में न्याय पाने की आशा लेकर वो सीधे राजा अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी पूरी समस्या उन्हें बता दी। राजा अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और तुरंत उस व्यक्ति को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वह व्यक्ति दरबार में पहुंचा, तो अकबर ने उससे पूछा, यदि तुमने कुआं बेच दिया है, तो किसान को पानी लेने से क्यों रोक रहे हो? महाराज, मैंने केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है। उसकी ये बात सुनकर दरबार में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। राजा अकबर भी सोच में पड़ गए कि इस विवाद का उचित समाधान क्या हो सकता है। तब उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बात ध्यान से सुनी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारी बात सही है और पानी अभी भी तुम्हारा है, तो फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्यों रखा हुआ है? कुआं अब किसान का है, इसलिए तुम्हें तुरंत अपना पानी वहां से निकाल लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते, तो स्पष्ट है कि कुएं के साथ उसका पानी भी किसान का ही अधिकार है। बीरबल की ये बात सुनते ही उस व्यक्ति की सारी चालाकी बेकार हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत राजा अकबर से क्षमा मांगी और स्वीकार कर लिया कि किसान का कुएं के साथ-साथ उसके पानी पर भी पूरा अधिकार है। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खुलकर प्रशंसा की। साथ ही उस व्यक्ति को धोखा देने और झूठी चाल चलने के अपराध में दंड भी दिया, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह किसी भोले भाले व्यक्ति को ठगने की कोशिश न करे। सीख: दूसरों को धोखा देकर लाभ कमाने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। बुद्धिमानी और न्याय के सामने छल अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए।